गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी वाले सब्जेक्ट में जानेंगे संवेदीगात्मक अवस्था। पिछली क्लास में हमने जीन पियाजे के बारे में जाना था और उनके जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट समझा था। तो आज हम जानेंगे जो जीन पियाजे है उसमें इनके संवेदीगात्मक अवस्था क्या है। सबसे पहले हम इस अवस्था को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जीन पियाजे ने जो अपने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है इन्होंने कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है और बताया गया है। तो सबसे पहले जो हम कर रहे हैं आज संवेदीगात्मक अवस्था, ये होता है अपने 0 से 2 वर्ष संवेदीगात्मक अवस्था। फिर सेकंड आ जाता है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, ये हो जाता है 2 से 7 वर्ष पूर्व क्रियात्मक अवस्था। फिर तीसरा आ जाता है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, ये हो जाता है अपने 7 से 11 वर्ष। मूर्त क्रियात्मक अवस्था इसको बताया गया है 7 से 11 वर्ष। चौथा अपने आ जाता है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। औपचारिक क्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने संवेदीगात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था और औपचारिक क्रियात्मक अवस्था को बताया है। तो इन्होंने अपने जो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, ठीक है, उन्होंने इन अवस्थाओं के हिसाब से अपने इन सिद्धांतों को बताया। संज्ञानात्मक विकास का ख्याल यानी कॉग्निटिव थ्योरी को इन्होंने इस अवस्थाओं के माध्यम से समझाया। तो आज हम क्लास में संवेदीगात्मक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था है इसको हम समझ लेते हैं कि यह अवस्था किस तरीके से है और इनकी जो उप अवस्था है इसको भी हम जान लेंगे। जैसा कि जनरल कंसेप्ट बताया गया है, यह अवस्था 0 से 2 वर्ष तक रहती है। जीन पियाजे की जो संवेदीगात्मक अवस्था है कब से 0 से 2 वर्ष तक इस अवस्था को पाया जाता है। यह अवस्था इस एज में रहती है। इस अवस्थाओं में बालक इंद्रियों और संवेदनाओं के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। इस अवस्था में क्या देखते हैं? इस अवस्था में ये देखा जाता है कि इस अवस्था में जो अपनी इंद्रिय होती है और संवेदना होते हैं, इन दोनों के माध्यम से बच्चा क्या है, नॉलेज प्राप्त करता है। और इस संवेदना की, इस अवस्था की जो विशेषता है उसको हम देख लेते हैं। पहला है शरीर पर नियंत्रण करने की क्षमता का विकास। इस अवस्था में बालक क्या होता है, बालक अपने शरीर, अपनी बॉडी पर कंट्रोल पावर यानी शरीर पर नियंत्रण करने की क्षमता का विकास शुरू कर देता है।
सेकेंड, वस्तुओं के स्थायित्व की अवधारणा का विकास। बालक अपने वस्तुओं का जो स्थायित्व है उसके स्थायित्व की अवधारणाओं का विकास कर लेता है कि वस्तुओं का स्थायित्व किस तरीके से पाया जाता है, इसके प्रति बालक अपने कंसेप्ट को डेवलप करना शुरू कर देता है। थर्ड है व्यवहारिक ज्ञान की उपस्थिति। इस एज में बालक अपने व्यवहारिक नॉलेज होता है, व्यवहारिक ज्ञान होता है, उस व्यवहारिक ज्ञान की उपस्थिति को महसूस करता है, उसको पाया जाता है। चौथा, बालक अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्य करता है। बालक अपने शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु क्या करता है, कार्य करना प्रारंभ कर देता है। इस तरीके से यही इस अवस्था की विशेषता है। इसमें कंट्रोल पावर आ जाती है, वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा आ जाती है, व्यवहारिक ज्ञान की उपस्थिति हो जाती है और बालक अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्य करता है। अब जो ये संवेदी का अवस्था है इसको 6 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, इसको हम समझ लेते हैं। संवेदी का अवस्था, तो इसको 6 अवस्था में विभक्त किया गया है। 6 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो 6 अवस्थाएं कौन सी हैं, उन 6 अवस्थाओं को हम जान लेते हैं। सबसे पहले प्रथम उप अवस्था 0 से 1 माह। प्रथम उप अवस्था बताई गई है 0 से 1 माह, यानी बच्चा 1 माह के बालक के अंदर ये प्रथम उप अवस्था आ जाती है। इस अवस्था में क्या क्या होता है, जन्मजात स्वतः प्रेरित क्रियाएं, जन्मजात स्वतः प्रेरित क्रियाएं, आत्म केंद्रीयता, बुद्धि की आदिम अवस्था। ठीक है, बुद्धि की आदिम अवस्था यानी कि प्रथम अवस्था 0 से 1 माह के अंदर बालक जन्मजात स्वतः प्रेरित क्रियाएं करने लग जाता है, बच्चों के अंदर आत्म केंद्रितता आ जाती है और बुद्धि की आदिम अवस्था हो जाती है। आदिम अवस्था बच्चा वातावरण के साथ अपना बुद्धि को थोड़ा साल में बिठाना शुरू करता है। तो ये होता है प्रथम अवस्था 0 से 1 माह के बीच बताई गई है। उसके बाद आ जाता है द्वितीय उप अवस्था। ये होता है 1 से 4 माह। द्वितीय उप अवस्था 1 से 4 माह, इसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है, कारण एवं उसके प्रभाव का अभ्यास।
बच्चा कारण तथा उसके जो प्रभाव है, यानी कारण प्रभाव कार्य प्रभाव, उसके अभ्यास शुरू कर देता है। फिर क्रियाओं की पुनरावृत्ति, बालक क्रियाओं को दोहराता है, उसकी पुनरावृत्ति करता है। वस्तुओं को पकड़ना एवं छोड़ना, वस्तुओं को बालक पकड़ना एवं छोड़ना प्रारंभ कर देता है। विभिन्न क्रियाओं एवं वातावरण के साथ संबंध, विभिन्न क्रियाएं जो होती है और जो एनवायरमेंट होता है उसके हिसाब से बालक क्या करना, संबंध स्थापित कर देता है। और आत्मकेंद्रियता इसमें भी आ जाती है। तो यह है द्वितीयक उपावस्था जो 1 से 4 माह की होती है। इस 1 से 4 माह के अंदर बालक कारण एवं उसके प्रभाव का अभ्यास करता है, क्रियाओं की पुनरावृत्ति करता है, वस्तुओं को पकड़ना और छोड़ना प्रारंभ कर देता है, विभिन्न क्रियाओं वातावरण के साथ संबंध स्थापित करना है और आत्मकेंद्रियता ये कर देता है। तो यह द्वितीयक उपावस्था जो 1 से 4 माह के बीच में चलती है। इसके बाद तृतीय आ जाती है इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है तृतीय उप अवस्था। तृतीय उप अवस्था 4 से 8 माह। तृतीय उप अवस्था 4 से 8 माह के बीच आ जाती है। इस उप अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में द्वितीयक वृत्तीय क्रियाएं प्रकट होती है। इस अवस्था में बालक की द्वितीयक वृत्तीय क्रियाएं प्रकट होती है, यानी कि बालक अपनी क्रियाओं को बार बार दोहराने का प्रयास करता है इस अवस्था में, इसलिए इसको द्वितीयक वृत्तीय क्रियाएं प्रकट होती है। तो यह होता है तृतीय अवस्था जिसमें बालक अपनी एक्टिविटी को बार बार दोहराना के प्रयास करता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है चतुर्थ उप अवस्था 8 से 12 माह। 8 से 12 माह चतुर्थ उपावस्था आ जाती है। इस अवस्था में बालक ऐसी जटिल क्रियाओं को कर सकता है जो उसकी इच्छा को प्रकट करती है। इस चतुर्थ अवस्था में 8 से 12 माह में इसमें क्या करता है, बालक ऐसी जटिल क्रियाओं को कर सकता है, यानी कि ऐसी कठिन क्रियाएं, जटिल क्रियाएं जो उसकी इच्छा को प्रकट करती है, यानी कि बच्चों के इंटरेस्ट अपनी इच्छा के हिसाब से कोई ना कोई जटिल कार्य करने के लिए तत्पर हो जाता है इस चतुर्थ उप अवस्था में। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पंचम उप अवस्था। पंचम उप अवस्था 12 से 18। पंचम उप अवस्था 12 से 18।
इस अवस्था में बालक क्रिया एवं वस्तु के संबंध को, इस अवस्था में बालक क्रिया है वस्तु के संबंध की खोजबीन करता है। ठीक है, इस अवस्था में बालक क्रिया वस्तु के संबंध की खोजबीन करता है। हम देखते हैं जो शिशु होता है, शिशु नई वस्तु की खोजबीन, नई वस्तु को जानने का प्रयास करता है इस 12 से 18 माह के अंतर्गत। ठीक है, तो यह है पंचम अवस्था, जिसके अंदर बच्चों के अंदर कुछ नया खोजने और कुछ नया जानने की इच्छा तीव्र पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है षष्ठम उपावस्था, 18 से 24 माह, 18 से 24 माह के बीच षष्ठम उप अवस्था। इस अवस्था में यह मस्तिष्क संयोग द्वारा नए साधनों के खोज की अवस्था। यह मस्तिष्क संयुक्त है, बालक अपने मस्तिष्क के द्वारा नए साधनों को खोज करता है, उसकी अवस्था है। ठीक है, तो इस योग में क्या होता है, बच्चे अपने मस्तिष्क के द्वारा नए साधनों को खोजने की अवस्था है। तो ये बताई गई है संवेगात्मक अवस्था जो 0 से 2 बताई गई है कि इसके अंदर बालक किस तरीके से बच्चों के आयु के हिसाब से इसको अवस्थाओं में विभाजित किया गया और बताया गया कि इसके अंदर बच्चों के अंदर कौन कौन सी अवस्थाएं, कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। तो ये संवेग अवस्था 0 से 2 वर्ष के बीच में पाई जाती है। अब इससे रिगार्डिंग आज का आपका असाइनमेंट है, संवेदनात्मक अवस्था को स्पष्ट, संवेदनात्मक अवस्था क्या है जो आज हमने क्लास में जाना, इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स, इस कोविड समय में सिचुएशन समझते हुए हमको घर रहना, सुरक्षित रहना है, अपने आप को स्वस्थ, अपने परिवार के स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखना है ताकि इस बीमारी से हम बचे हुए रहेंगे। थैंक यू।